इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी टिप्स को मैंने फॉलो किया जिसके कारण मेरे लॉ में 32 से 50 मार्क्स आ सके इन माई सेकेंड अटैम्प्ट। जहां मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में लॉ के कारण आई कुडंट क्लियर माई एग्ज़ाम, वहीं मैंने सेकेंड टाइम 50 मार्क्स स्कोर किए। तो इस वीडियो में मैं आपको वही टिप्स बताऊंगी। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी मैंने कौन सा चैनल रेफ़र किया था, एंड कुछ बहुत अनहर्ड टिप्स आपको इन शॉर्ट इस वीडियो में सुनने को मिलेंगी जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो स्टार्टिंग विद सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने लॉ में कौन से चैप्टर्स अच्छे से कर रखे थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से कर रखा था। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कंपनी लॉ एंड LLP, ये चैप्टर्स आपने ट्राई करना कि आप बिल्कुल भी स्किप ना करो। चलो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो होता ही है, सबको पता कि उसकी 30 to 40 मार्क्स की वेटेज होती है, तो वो तो कोई स्किप तो नहीं करता। बाकी अगर मैं आपको बताऊं, मैंने कंपनी लॉ और LLP इसीलिए बोला क्योंकि ये बहुत शॉर्ट चैप्टर्स है एंड कम टाइम में हो जाते हैं। रिवीजन में भी कम टाइम लेते हैं एंड करते वक्त भी कम टाइम लेते हैं। ऊपर से इसके जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इजी टू मॉडरेट लेवल के आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, इजीली अटेम्प्टेबल होते हैं। तो आपने इन चैप्टर्स को अच्छे से करना है, मैंने भी अच्छे से कर रखा था। बाकी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कोई भी चैप्टर लॉ में स्किप नहीं कर रखा था एक्सेप्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो मैंने बस यही एक चैप्टर था जो मैंने कम्प्लीटली स्किप कर रखा था एंड इसको मैंने टच भी नहीं किया था। इन शॉर्ट टू सम अप मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने कंपनी लॉ और LLP अच्छे से करना है एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ कोर्स कोई भी स्किप नहीं करता। तो आपने भी ये 3 चैप्टर्स बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इनको अच्छे से करना है। नेक्स्ट अगर मैं अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कीवर्ड्स को लिख लिख के प्रैक्टिस किया था। मैं पूरा क्वेश्चन मैं पूरा टॉपिक तो नहीं लिखती थी। हाँ, मैं लिखती भी थी तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिखना स्टार्ट किया था, बट लेटर ऑन मैंने उसको स्किप कर दिया था। तो मैं कीवर्ड्स ही ज़्यादा लिखने पर फोकस करती थी। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी मेमोरी पावर ठीक ठाक है एंड उसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो करना कि आप बस कीवर्ड्स लिखने पर फोकस करना, मेमोराइज ज़्यादा करना, इससे आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। मैं बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, MTPs, इन सबको अच्छे से करती थी एंड आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। मेनली यही आपका रहना चाहिए एजेंडा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। सो गाइज नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप सेक्शन नंबर्स को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हमारे लॉ टीचर ने भी हमें ऐसे ही कहा था कि फाउंडेशन लेवल पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते एंड मैंने खुद भी दोनों बार स्किप किए थे। तो आप भी सेक्शन नंबर्स को इग्नोर कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेमोराइज करने में तो आप इग्नोर कर सकते हो। आपको उसमें ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने की ज़रूरत नहीं है, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज नेक्स्ट टिप मेरी एग्जाम टाइम से रिलेटेड है। तो इसमें मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपने ट्राई करना है कि आप 100% क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। दैट इज़ आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। आपने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना जो आपको डाउटफुल लग रहा है। अगर आपको इवन डाउटफुल भी लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। आपने ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि हमारे लॉ में बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम 40 के करके आएँ एंड हमें 40 मार्क्स मिल जाए। तो हमने बहुत ज़्यादा ऐसे ट्राई करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करके आए, अटैम्प्ट करके आए इन एग्ज़ाम। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कौन से चैनल्स को फॉलो किया था। तो पहले तो गाइज मेरा ये मानना है कि CA फाउंडेशन के लॉ के लिए कुछ ऐसे अच्छे चैनल्स अवेलेबल हैं नहीं जो अच्छे से लॉ का पढ़ाते हो, बट थैंकफुली फॉर माई अटेम्प्ट दैट इज़ फ्रॉम January 25 ऑनवर्ड्स रजत अरोड़ा सर ने सारे लॉ के लेक्चर्स अपलोड किए थे ऑन हिज यूट्यूब चैनल एंड वो कंप्लीट लेक्चर्स थे, बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स थे। तो आपने उन लेक्चर्स को अटेम्प्ट कर लेना। आप उन टीचर को रेफ़र कर सकते हो, अच्छे टीचर है रजत अरोड़ा सर। अगर आप कॉमर्स के थे तो आपको पता होगा। So that's it for this video guys. Thank you so much for watching. If you found this video helpful, do give it a like and subscribe to my channel. बाकी आपको CA फाउंडेशन की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।